नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा कि वर्ष 2005 में राजद की सरकार खत्म हुई और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो इन शिक्षा मित्रों की उम्मीद दोगुनी हो गई। दरअसल नीतीश कुमार की सरकार इस वादे के साथ सत्ता में आई थी कि सरकार में आते ही वह इन शिक्षा मित्रों को अस्थायी कर देंगे। इसी उम्मीद के साथ करीब 1 लाख शिक्षक परिवारों का वोट काम कर गया और नीतीश कुमार की सरकार बन गई और एक नया चेहरा बिहार में मिला। उसके बाद श्री नीतीश कुमार अपने वादों से मुकरते नजर आए। तब शिक्षा मित्रों के एक जोरदार आंदोलन का आगाज किया। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी शिक्षा मित्रों को राहत देने का काम किया और तब सरकार नियोजन और सेवा शर्त नियमावली 2006 लेकर के आई। आपको बताते चले कि सरकार जुलाई 2006 में बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन और सेवा शर्त, बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक नियोजन और सेवा शर्त नियमावली और जिला परिषद माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन और सेवा शर्त नियमावली लेकर के आई। पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों को 2 श्रेणी में रखा गया। प्रखंड शिक्षकों को नियोजन मध्य विद्यालयों में पंचायत समिति के द्वारा और पंचायत शिक्षकों का नियोजन प्राथमिक विद्यालय में ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाना था। इसमें प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित दोनों कोटि के शिक्षक की बहाली होनी थी। हालांकि प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को वरीयता देने की बात कही गई थी। प्रत्येक कोटि में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था। नगर प्रारंभिक शिक्षकों को भी 2 श्रेणी में रखा गया, नगर शिक्षक प्रशिक्षित और नगर शिक्षक अप्रशिक्षित। इस बहाली के लिए स्थानीय नगर निकायों को जिम्मेदारी दी गई। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत इन निकायों में शामिल थे। वहीं 2003 में जो शिक्षक शिक्षा मित्र के पदों पर बहाल हुए थे उनको वर्ष 2006 में नियोजित शिक्षकों के तौर पर मान्यता मिली। उसके सेवा काल को बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया। हालांकि इन नियोजित शिक्षकों को पहले के नियमित शिक्षकों को मिलने वाली सुविधाएं जैसे कि पेंशन, पीएफ, वेतन वृद्धि, टीए तथा डीए से वंचित कर दिया गया। और तब अगली खेल यहीं से शुरू हुआ और असली खेल की शुरुआत हुई। समय समय पर शिक्षक विभिन्न मांगों को लेकर के आंदोलन करते रहे। सरकार कुछ न कुछ सुनती रही। चूंकि ये नियोजित शिक्षक अप्रशिक्षित थे इसलिए सरकार इनको प्रशिक्षित कराने की कोशिश में लग गई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू को इन शिक्षकों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दी गई। इस 2 वर्षीय प्रशिक्षण को डीपी यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन नाम दिया गया। सन 2007-09 में लगभग 40,000 शिक्षकों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया। सत्र 2008-10 और 9-11 में भी लगभग इतने ही शिक्षकों ने प्रशिक्षण में हिस्सा लिया। प्रशिक्षण के अंत में एक परीक्षा ली जाती थी। जो शिक्षक परीक्षा में उत्तीर्ण होते थे उन्हें ही प्रशिक्षित होने का प्रमाण पत्र दिया जाता था। जब यह प्रशिक्षण शुरू किया गया था तो शिक्षा विभाग ने कहा था कि शिक्षकों को 4 वर्ष के अंदर डीपीई यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जबकि बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन और सेवा शर्त नियमावली के तहत यह अवधि 6 वर्ष की थी। इसी बीच एक बड़ा खेला हो गया और बिहार विशेष प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2010 सामने आ गई। हालांकि इनकी भी लंबी कहानी है जिसे हम अगले एपिसोड में इसे कवर करेंगे, आप लोगों के समक्ष रखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगली कड़ी का इंतजार करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि अगली कड़ी जब हम इस चैनल पर डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट के माध्यम से बहुमूल्य जो कमेंट है उसको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।